हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एडोब एक्सटी में, जिसमें हम तकरीबन तमाम पर्सपेक्टिव कवर करेंगे। ये मेरे पास आउटलाइन है। तकरीबन 7 लेक्चर्स में हम तमाम एडोब एक्सटी की बेसिक्स जो हैं वो हम कवर कर लेंगे। जिसमें आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है क्रिएटिंग न्यू फाइल्स, डिज़ाइनिंग ग्रिड्स और यूआई किट्स के बारे में बात करेंगे। ये तो आई थिंक रिपीट हो रहा है, इसको हम हटा देते हैं और हम आर्ट बोर्ड्स की बात करेंगे। आर्ट बोर्ड को सेटअप करेंगे, फुली ब्रीफ डिस्कस करेंगे आर्ट बोर्ड्स को। और हम कलराइजेशन के बारे में बात करेंगे, कलर बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, टेक्स्ट विद कलर बैकग्राउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो हम इन 4 टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि फर्दर जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके भी हम आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट अ सब्सक्राइब बटन, बिकॉज एक्सटी से रिलेटेड आपको अपकमिंग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मैं ऑलरेडी एक फ़ाइल बना चुका हूँ, तो मैं बिगनिंग से स्टार्ट करता हूँ। एडोब एक्सटी में अगर आप एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल, अगर आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है ऑलरेडी, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो आपने एडोब एक्सटी इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आप जब भी लॉन्च करेंगे एडोब एक्सटी को तो आपको ये इंटरफेस शो होगा, होम स्क्रीन शो होगी। होम स्क्रीन में आपके पास डिफरेंट आर्टबोर्ड साइजेस शो हो जाएंगे, मतलब फॉर डिज़ाइन, प्रोटोटाइप एंड शेयर पर्पस के लिए। अगर आपने कोई मोबाइल से रिलेटेड कोई सीरीज स्टार्ट करनी है तो यू कैन चूज़ एनी प्री डिफाइंड साइज। और अगर आपने वेब से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक मटेरियल या स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए कोई पोस्टिंग वगैरह करनी है, तो अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए कोई पोस्ट रेडी करनी है तो आप यहाँ से प्री डिफाइंड साइजेस आपको गिवन होंगे। आप उन साइजेस को यूज़ करके स्पेसिफिकली आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। आप यहाँ पर कस्टम भी आर्टबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स में मेरे काम हैं जो मैं कर चुका हूँ, लेकिन हम इस टाइम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं वेब की एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। तो मैंने प्री डिफाइन 1920x1080 की एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर लिया है। ये हमारे पास प्री डिफाइन आर्टबोर्ड आ गया। अच्छा, इसको हम हटा देते हैं। ये तो हो गया फाइल क्रिएशन में हम ओवरऑल जायज़ा ले लेते हैं अपने एडोब एक्सटी सॉफ्टवेयर का। अब एडोब एक्सटी सॉफ्टवेयर में हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। एक होता है डिज़ाइन, देन प्रोटोटाइप, देन शेयर। ये हमारे पास 3 मेन विंडोज़ हैं। हम डिज़ाइनिंग में हम अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन का डिज़ाइन रेडी करते हैं डिफरेंट आर्टबोर्ड्स, और प्रोटोटाइपिंग में हम उनको एनिमेट करते हैं या लिंक करते हैं आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड। वो भी हम सीखेंगे फर्दर जैसे जैसे हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे। शेयर में हम वो अपनी जो एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन की होती है वो क्लाइंट या किसी भी डेवलपर के साथ हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो गो बैक टू द डिज़ाइन। अच्छा, अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको टूल बार शो होगा, जिसमें सर्टन टूल्स आपको मिलेंगे। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से फेमिलियर हैं तो आपको इन टूल्स की समझ होगी, लेकिन हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन टूल्स को। और अगर आप राइट साइड पे देखें तो इस टाइम कुछ शेप आपके पास नहीं है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी पैनल कह लें या प्रॉपर्टी बार कह लें, कि जो भी शेप सेलेक्टेड होगी उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। फ़िलहाल मैंने आर्टबोर्ड को सेलेक्ट किया तो आपके पास आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। तो हम गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, वन मोर थिंग, मिडल में आपको नेम शो हो रहा होगा, नेम ऑफ द फाइल। अब इस फाइल को मैंने जस्ट क्रिएट किया है अब, और ये ऑटोमेटिकली क्लाउड में सेव हो गई है। अगर मैं ओपन करता हूँ न्यू फाइल तो ये देखें, ये क्लाउड डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। तो यहाँ पर क्लाउड डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी ऐड हो गई है अनटाइटल के नाम से, और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है यहाँ से हर फ्यू टाइम्स के बाद, फ्यू मिनट्स के बाद।
और अगर आप टॉप हेडर के राइट बार पे देखो तो यहाँ पर आपको मोबाइल प्रीव्यू मिलेगा और डेस्कटॉप प्रीव्यू मिलेगा। मतलब जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो हम प्रीव्यू कर सकते हैं बाय डिबगिंग इट और एग्जीक्यूटिंग इट। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे आएंगे तो ये भी अलाइनमेंट बार जो है ये डिसेबल है, रिपीट ग्रिड डिसेबल है, बिकॉज यहाँ पर हम हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है, क्योंकि अलाइनमेंट और रिपीट ग्रिड ओनली अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और अलाइनमेंट मोर देन 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स पे भी काम करता है लेकिन फ्यू टूल्स। इसके बाद नीचे आपके पास ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में आपको बेसिक जो आपकी वेबसाइट का जो आर्ट बोर्ड होता है, आर्ट बोर्ड का जो साइज़ होता है, तो हमारे इस टाइम आर्ट बोर्ड का जो विड्थ है वो 1920 है, जो हाइट है वो 200 एंड सॉरी 2210 और ये हमारे पास एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस जो हमारा ये टोटल फ्रेम है, इस फ्रेम में जो इस आर्ट बोर्ड की पोजीशन है ये उसकी पोजीशनिंग है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। उसके साथ आपके डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन लैंडस्केप में बनानी है तो आप लैंडस्केप सेलेक्ट करें। इस टाइम लैंडस्केप सेलेक्टेड है। अगर आपने पोर्ट्रेट में कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो ये आपके पास पोर्ट्रेट का डिज़ाइन अवेलेबल है। तो मुझे लैंडस्केप चाहिए तो मैं डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप पे काम करूँगा। इसके बाद आपके पास लेआउट का ऑप्शन है। लेआउट में आप अपनी आर्ट बोर्ड की रिस्पॉन्सिवनेस सेट कर सकते हो। देन आपके पास स्क्रॉलिंग आ जाता है। स्क्रॉलिंग में आप अलाउ करते हो कि क्या हमारी एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट होगी तो हम स्क्रॉलिंग अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं अलाउ करना चाहते हैं। अगर मैं आर्टबोर्ड की लेंथ जो है सॉरी हाइट इंक्रीज़ करता हूँ तो ये आपको एक डॉटेड बार नज़र डॉटेड बार नज़र आ रही है। हम पॉइंटर्स कह लें हमें, ये कि हमारा पॉइंटर है कि इससे अबव जितना भी डेटा होगा वो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट लुक में वो डेटा शो होगा। फर्दर हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। अभी स्क्रॉलिंग हमने वर्टिकल किया हुआ है तो हम देखेंगे कि वर्टिकली स्क्रॉलिंग अलाउ है, तो हमें आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि स्क्रॉलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, एक शेप, और एक ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ बिलो द पॉइंटिंग लाइन। तो बिलो द पॉइंटिंग लाइन में मैं इसका रेड कलर कर देता हूँ और अबव द पॉइंटिंग लाइन में इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सी जो ग्रीन कलर पॉइंटिंग के अबव था वो मुझे फर्स्ट लुक में शो हो रहा है। जैसे मैं इसे स्क्रॉल करूँगा तो इट विल मूव टुवर्ड डाउन। तो इससे आप अंदाज़ा हो सकता है कि स्क्रॉलिंग इज़ वर्किंग। लेकिन जब मैं इसको वर्टिकली नन करूँगा, आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करके वर्टिकली मैं नन कर रहा हूँ, वर्टिकली नन करूँगा तो इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एक ही फ्रेम में मुझे पूरा आर्टबोर्ड शो हो जाएगा, चाहे जितना भी बड़ा हो। ठीक है। अच्छा, ओके। इसके बाद आपके पास इसको मैं वर्टिकली स्क्रॉलिंग वर्टिकली कर देता हूँ और अपनी पॉइंटिंग जो है आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करके वापस थोड़ा सा इसके हैंडल से पकड़ के थोड़ा ऊपर ले आता हूँ ताकि फीसिबल हो। उसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो ये व्यू पॉइंट हाइट है हमारे इसकी पॉइंटर की। तो इस आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पर मैं ऐड कर, आप रैंडमली पिक्सल वाइज जो आपको स्क्रीन चाहिए जो जहाँ पर अपना व्यू पॉइंट आप सेट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पिक्सल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि 1920 हमारी विड्थ है तो मैं इसको 1080 कर दूँगा। ठीक है, सॉरी जी 1080। तो 1080 पे मेरा व्यू पॉइंट सेट हो गया। डिपेंड के आपको चाहिए कितना। ठीक है, इग्नोर करते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस को। नीचे आ जाते हैं अपेरेंस में आपके आर्टबोर्ड का बेसिक कलर आ जाता है कि आपने आर्टबोर्ड में अपना कलर कौन सा रखना है। उसमें हम कलर ट्रांसपेरेंसी अपनी सेट कर सकते हैं। फर्दर जब हम कलर्स के बारे में बात करेंगे वेक्टर शेप फिल के बारे में तो तब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आप कनेक्टेड रहिएगा हमारे साथ। अच्छा, यहाँ से मैंने एक रैंडम कलर दे दिया। हम यहाँ आपके पास कलर पिकर का भी यहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप सिंपली पूरी स्क्रीन में से कहीं से भी आप कलर स्पेसिफिक पिक कर सकते हैं। तो मैं एग्जैक्ट जो शेप का आपके पास
जो आपकी क्या कहते हैं एडोब एक्सडी की जो फ्रेम का कलर है, मैंने वही कलर इसमें ऐड करके कलर पे करके थ्रू। देन आपके पास ग्रिड का ऑप्शन है हमारे पास। आज जी हमने न्यू फाइल क्रिएटिंग के बारे में बात की, अब हम ग्रिड के बारे में बात करेंगे कि डिज़ाइनिंग ग्रिड क्या होती है। अब हम ग्रिड के बारे में बात करेंगे। हमारे पास दो किस्म के ग्रिड्स अवेलेबल होते हैं, वन इज़ लेआउट, वन इज़ स्क्वायर। अगर मैं लेआउट सेलेक्ट करता हूँ और उसको चेक करता हूँ तो यू विल सी देयर आर नंबर ऑफ लाइंस जो जितने भी मेरे आर्ट बोर्ड के ऊपर आ गई हैं और वो लेआउट फॉर्म में आपको शो हो रही हैं। हम ये नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपको लाइट ब्लू कलर में शो हो रही हैं, तो ये हम यहाँ से डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कलर चेंज करना हो अपने ग्रिड का, या कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपने ग्रिड की व्हेन यू आर वर्किंग ऑन इट। तो ये बहुत हैंडी है, स्पेशली वेबसाइट डिज़ाइनिंग में और एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में बहुत हैंडी है। आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितनी भी आपको कॉलम्स चाहिए हम इनका इन आउट इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम उनके दरमियान डिस्टेंस, विड्थ, कि हमें कितनी विड्थ चाहिए अपने लेआउट में, जो ये नंबर ऑफ़ बार्स एंड बार की विड्थ कितनी चाहिए, हमें गटर विड्थ कितनी चाहिए, वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। रिमेंबर, जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल विड्थ है, कॉलम विड्थ, उस पर भी इफ़ेक्ट होगा। तो आप अपने एज पर रिक्वायर्ड आप इनको चेंज करें। इट्स बेस्ट अप्रोच बाय द वे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है प्रोपोर्शनली आप इनका डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं अपने राइट और लेफ़्ट से। तो प्रोपोर्शनली आप अगर कोई चीज़ ऐड कर, मतलब इसमें डिस्टेंस ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप प्रोपोर्शनली नहीं करना चाहते तो ये जो आपको कॉर्नर पे स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप जो CSS स्टाइल है बेसिकली ग्रिड मेकिंग का या कलरिंग का, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, तो इनके थ्रू आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं ये टॉप है तो मैं टॉप से इनका डिस्टेंस मैनेज कर रहा हूँ। यू विल सी मैं टॉप इंक्रीज़ करूँगा तो उधर से डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा आर्ट बोर्ड के ऊपर। मैं इनको हटा देता हूँ इन शेप्स को, ताकि आप ग्रिड अच्छी तरह देख सकें। और मैं कलर थोड़ा विजिबल कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लेआउट लाइंस है, मैंने कलर इनका विजिबल किया हुआ। तो सी मैं टॉप इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ग्रिड लेआउट इंक्रीज़ हो रहा है। और मैं अगर राइट साइड करूँगा तो तमाम ग्रिड्स जो हैं वो राइट साइड पे मूव हो रही हैं। लेफ़्ट साइड पे इनका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं बॉटम को इंक्रीज़ करूँगा तो बॉटम से इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। अगर मैं माइनस में इनकी वैल्यूज़ नहीं जाएंगी। और अगर मैं राइट साइड से करूँगा तो इट विल मूव टूवर्ड राइट। सी ओके। उसके बाद आपके पास स्क्वायर लेआउट आ जाता है। स्क्वायर लेआउट आपके पास अब कुछ बॉक्सेस आ गए हैं आपके आर्ट बोर्ड पे। तो मैं ठीक है, अब ये देखें आपको एक ग्रिड शो हो रहा है। अब सेम यहाँ से ग्रिड कलर अपना चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन से कलर में ग्रिड चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए। तो हम ट्रांसपेरेंसी यहाँ से सेट कर सकते हैं, इनकी कलर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 8 शो हो रहा है। 8 मीन्स कि आपका जो ईच बॉक्स साइज है 8 पिक्सल्स है। ईच साइड ऑफ द बॉक्स, ये सिंगल बॉक्स की बात हो रही है, इस सिंगल बॉक्स की। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ तो ये जो एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स, ये 8 पिक्सल ये साइड, 8 पिक्सल, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, 8 पिक्सल ये साइड और 8 पिक्सल ये साइड। सेम गोज विद दिस, 8 पिक्सल ये साइड। अब ये प्रोपोर्शनली काम करेंगे। प्रोपोर्शनली कैसे कि इसमें अब 8 पिक्सल्स हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर इसकी विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है, तो इस बेसिस पे उस जितने भी बॉक्सेस बनते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट करती हैं।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्सेल्स इंक्रीज करता हूँ पर बॉक्स, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीज होते जाएंगे। ये प्रोपोर्शनली काम करेगा। तो आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें तो सी, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस इंक्रीज कर रहा हूँ, सॉरी नंबर ऑफ पिक्सेल्स इंक्रीज कर रहा हूँ ईच बॉक्स के। तो हमारे पास नंबर ऑफ जो ग्रिड बॉक्सेस आर्टबोर्ड के शो हो रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब उन अमाउंट ऑफ बॉक्सेस जो है वो कम हो रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर और आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर कि आप उसके ऊपर कैसे काम करना चाह रहे हैं। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पर आपके पास यूज एज ए डिफ़ॉल्ट और मेक एज अ डिफ़ॉल्ट। तो अगर मैं इस टाइम जो डिफ़ॉल्ट है वो, अगर मैं यहाँ पर एक न्यू आर्टबोर्ड छोटा सा क्रिएट करूँ और उसमें ग्रिड अप्लाई करूँ, सॉरी ये बॉक्स है, सॉरी माय बैड, हम आर्टबोर्ड टूल से एक रैंडम आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं। अब इसमें उसने ऑटोमेटिकली ग्रिड अप्लाई कर दिया क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ग्रिड इस टाइम ऑटोमेटिकली सेट हुआ है, ठीक है। और इसको अगर मैं यूज़ डिफ़ॉल्ट करूँगा तो जो इस पे ग्रिड अप्लाई हुआ है वो इस हमारे इस वेब वाले जो हमने अभी कस्टमाइज़ किया इस पे ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा। अगर मैं इस आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करके यूज़ डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ तो सी उसने वही डिफ़ॉल्ट ग्रिड जो है, एक सेकेंड, तो वो सेम ग्रिड यहाँ पर अप्लाई कर देगा, ठीक है। अभी मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ और मैं इस अपने ग्रिड को मेक डिफ़ॉल्ट करता हूँ। अब हमारा ग्रिड ये वाला डिफ़ॉल्ट है। अब मैं सेकंड आर्टबोर्ड अपना सेलेक्ट करता हूँ जो अभी रैंडम मैंने बनाया है, इस पे यूज़ डिफ़ॉल्ट करूँगा तो सेम जो ग्रिड है वो ग्रिड प्रॉपर्टी इस पे कॉपी होकर इस पे अप्लाई हो जाएगी। तो वी आर गोइंग टू वर्ड नेक्स्ट, सॉरी इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये आर्टबोर्ड प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, अब हम बात करेंगे आर्टबोर्ड। ओके, आई एम बैक। हम ग्रिड अपना ख़त्म कर देते हैं और हम अब वापस बात करते हैं आर्टबोर्ड डिज़ाइनिंग की। अब हम आर्टबोर्ड जो है मुख्तलिफ़ तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे? एक प्रोसीजर तो ये है कि हम होम स्क्रीन पे जाएं और स्पेसिफिक आर्टबोर्ड सेलेक्ट करें जो हमें चाहिए। उसके बाद हम सिंपल आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं मोबाइल का कुछ वर्जन करूँगा तो वो एक न्यू फाइल क्रिएट करके मुझे आर्टबोर्ड क्रिएट कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर आप टूल बार देखो तो टूल बार में आपको एक आर्टबोर्ड टूल नज़र आ रहा होगा। तो अब मैंने ये आईफोन XS11 प्रो का डिफ़ॉल्ट आर्टबोर्ड सेलेक्ट हुआ है। तो अगर मैं सिंगल क्लिक करता जाऊंगा तो वो जैसे जैसे वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड था, इसलिए जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा वो एक सेम उसका आर्टबोर्ड बनाता जाएगा विद डिफरेंट नेम। जैसे इसमें 1 2 3 4 उसने रैंडम नेम्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। एक और तरीका ये है कि आप जैसे आर्टबोर्ड सेलेक्ट करोगे तो आपको जो पैनल है प्रॉपर्टी पैनल, उसमें वो डिफ़ॉल्ट साइजेस ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा। मोबाइल्स के भी, टैबलेट्स के भी, डेस्कटॉप वेब के भी, सोशल मीडियाज़ अगर कोई पोस्ट आपने क्रिएट करनी है और एवरीथिंग, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं टैबलेट का कोई साइज़ सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसने एक आर्टबोर्ड बना दिया एक डिफ़ॉल्ट साइज़ पे। लेकिन अगर मैं अब सेलेक्ट करता जाऊँगा तो अब डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन है वो टैबलेट की हो गई है, लास्ट सिलेक्शन जो थी। तो अब मैं जैसे जैसे सिंगल क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली टैबलेट के आर्टबोर्ड्स क्रिएट करता जाएगा। तो उसके बाद हम कस्टम भी बना सकते हैं। कस्टम कैसे कि हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना आर्टबोर्ड बना लेंगे और उस आर्टबोर्ड की विड्थ और हाइट हम सेट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है, आपका आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। फर्दर हम बात करते हैं यूआई किट्स की। इंक्लूडिंग यूआई किट्स। अब यूआई किट्स क्या होती हैं? यूआई किट्स आपके पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं। इसके दो प्रोसीजर्स हैं। एक प्रोसीजर ये है कि आपने मेन्यू में जाना है और सेलेक्ट करना है गेट यूआई किट्स, और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना आपको यूआई किट किस चीज़ के लिए चाहिए। मटेरियल डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, आईएसओ डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, फ्रेमवर्क के लिए चाहिए।
तो फ़िलहाल मैं वायर फ्रेम कहता हूँ, ठीक है। वायर फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ तो एडोब आपको फ्री वायर फ्रेम की किट्स फराहम करता है। तो उसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया बेंस प्रोफाइल पे। तो ये एक यूआई किट है। इसको यूज़ करने के दो प्रोसीजर हैं। फर्स्ट प्रोसीजर ये है कि आप इस यूआई किट को डाउनलोड कर लें, ये फ्री है। मैं इसको वायर नाम देता हूँ। ये यूआई किट डाउनलोड हो गई है, हम इसे ओपन करेंगे। ये इसे मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ ताकि यूज़ करना इजी हो। और यहाँ पर मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर मैंने ओपन किया। फोल्डर में अब हमारे पास मोबाइल टेम्पलेट्स भी आ गए इसके, और XD टेम्पलेट्स भी आ गए। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और जैसे ही मैं वेब ओपन करूँगा तो आपके पास एक XD की विंडो ओपन होगी, और इस स्पेसिफिक वायर फ्रेम के जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी हैंडी बाय द वे कि आपको एक डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये नेव बार्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये आइकन्स हैं कुछ जो फर्दर यूज़ होंगे। कुछ कलर स्कीम्स हैं जो इस वायर फ्रेम में यूज़ हुई हैं। ये इवन कुछ बटन्स हैं। हम अगर इस आर्ट बोर्ड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फंक्शनल नहीं है, तो आप इसे फंक्शनल भी बना सकते हैं। और इसी तरह आपके पास कुछ फॉर्म्स हैं जो आई थिंक रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं। इवन ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ भी हैं, आपको बने बनाए मिल जाते हैं, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायर्ड। देखें टेक्स्ट फील्ड्स भी आपके पास हैं, बनी बनाई टेक्स्ट फील्ड्स हैं। इवन आपके पास ब्लॉक सेक्शंस हैं, आप सिर्फ उठाएं और इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर एक प्रोसीजर तो ये है कि आप स्पेसिफिक वायर फ्रेम डाउनलोड करें और उनको आप यूज़ करें। जैसे कॉपी, अगर मैं फर्ज करें इस ब्लॉक सेक्शन को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी करके अपने इस आर्ट बोर्ड में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने उधर से कॉपी की, इधर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपने उस पर। ठीक है, और इनको मैं फुली मैं इनको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। इधर एक अच्छी सी इमेज ऐड कर दूँगा, और मैं टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ इनकी। ये भी आपके पास फुली कस्टमाइजेबल है। ओके, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इधर प्लगइन्स में आए सबसे कॉर्नर पे, और एक प्लगइन ऐड करने का प्रोसीजर मैं आपको बता दूं। यहाँ प्लस के बटन पे आप क्लिक करें, ब्राउज करें वायर फ्रेम। तो ये एक प्लगइन है जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ, और ये बहुत हैंडी है। अब इसको जस्ट आके जैसे इंस्टॉल आ रहा है तो आप इस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ प्लगइन्स मेरे पास इंस्टॉल हैं, तो वायर फ्रेम भी मेरे पास इंस्टॉल है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो मुझे गाइड नहीं चाहिए। तो अगर आप अपने गाइड यूज़ सीखना है इस प्लगइन को कैसे यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ आपको प्लगइन्स कुछ ऐसा शो होगा जहाँ पर आपके पास तमाम टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे। तो आपको कुछ ज़रूरत होगी, जैसे मैं यहाँ आइकन करता हूँ तो इसको चेक करूँगा तो वो पूरा के पूरा टेम्पलेट इंपोर्ट कर देगा मेरे यहाँ एक आर्ट बोर्ड की शक्ल में मेरे स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर।
तो हमें एक्सटर्नल फाइल्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हम सिंपल यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हम इसको यूज़ कर पाएंगे अपनी वेबसाइट में। उसके बाद हमारे आज के लेक्चर में और क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, कल क्रिएटिंग कलर बैकग्राउंड फॉर टेक्स्ट। मैं इनको हटा देता हूँ, पूरे आर्टबोर्ड को डिलीट कर देता हूँ और प्लगइन्स को भी, लेयर को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपके पास टूल पैनल, टूल बार में एक टी का बटन है। पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट विजिबल हो, और मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूंगा ASDF की जगह पे, और मैं इसको सिर्फ इंट्रो दूंगा। मैं इंट्रो देने के बाद फिर हम जब इस फर्दर हम फिल और कलर्स डिस्कस करेंगे या शेडोज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जैक्टली नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इनको बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कलर्स, इसका कलर हम कैसे चेंज करेंगे, फिल में जाके हम कोई कलर इसका चूज़ कर लेंगे तो एक स्पेसिफिक कलर हो जाएगा। हम एक बॉक्स ऐड करेंगे अपने टूल बार से, बॉक्स सेलेक्ट किया और इसको अरेंज कर दिया मैंने बैक पे ताकि टेक्स्ट हमारा फ्रंट पे आ जाए। और हमने अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। मैं प्रीवियस लेयर बॉक्स की है उसे सेलेक्ट करता हूँ, फिल में जाता हूँ और मैं चूज़ करता हूँ कोई ऐसा लाइट कलर जो जिस पे ब्लू जो है, सॉरी पर्पल जो है वो खिल कर आए। ठीक है, लाइट करने के दो प्रोसीजर हैं। एक कि आप इसको लाइट की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कर दें, या आपने डार्क कलर चूज़ किया और उसके अगर बैकग्राउंड पे कुछ नहीं है तो आप उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें, तो आपको लाइट का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका कलर क्या है। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ से भी इसे लाइट कर सकते हैं। मैं ओपेसिटी इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ से हम कलर लाइट कर देंगे और उसके बॉर्डर्स रिमूव कर देंगे, तो इट विल बी गुड लुक। फर्दर हम टेक्स्ट टूल भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ऑलरेडी 27 मिनट की हो चुकी है। तो हम 4 और 5 लेक्चर्स हैं, आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स में हम तकरीबन जितना भी मेन बेसिक्स है वो हम कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। For further tutorials, stay tuned, or please do hit our subscribe button. Thank you. Allah Hafiz.